विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो शिल प्रभुपदाय जय हो नरसिंह देव जय हो प्रहलाद महाराज जय हो कृष्ण बलराम हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। आप भजन करना चाहते हो? कोई नहीं था तब मैंने जी। हरे कृष्ण सभी माता को जी। बहुत सुंदर कीर्तन किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीर्तन करने के लिए। आज सब लेट कैसे हैं? आप सब जल्दी आ गए, जो लेट आने वाले थे, जो जल्दी आने वाले थे वो आज आए नहीं अभी तक। माता जी मैं तो लेट नहीं आती। सबसे पहले पूनम माता जी ज्वाइन करती हैं, आज वो लेट है, आज आई नहीं, क्या कारण है? नहीं माता जी, पूनम माता जी से पहले कर लेती हूँ मैं, कई बार अच्छा नहीं होता, नहीं अच्छा तो अच्छा, उनसे पहले भी हो जाता ठीक है। है, अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, गलती हरे हो सब कृष्णा। आप। अभी क्या चक्कर आए नहीं, आज वो मैसेज डालते वक्त मैंने वो गलती से ना उसमें पता नहीं कैसे लिखा गया तक, कभी इस चक्कर में वो सोचे हो कि क्लास खत्म तो नहीं होगी। मैंने बाद में देखा उसमें तक लिखा हुआ है, पीएम लिखा था 9 PM, तो 9 PM तक लिख गया उसमें गलती से। वो स्क्रीन टच है ना, हाथ आते कुछ भी दब जाता है, मैंने बाद नहीं में ध्यान माता करा जी, उसमें। इतना कौन ही ध्यान देता है। वो पता नहीं, नोता मैं क्या ही कभी नहीं। सोच लिया हो, जैसे एक बार 9:30 का टाइम डल गया था गलती से, तो उसने सब 9:30 बजे आए थे कि माता जी आपने हाँ, 9:30 का टाइम डाला है, मगर मैं तो 9 बजे का डाला, तो गलती से 9:30 का डल गया। और वो तो उस दिन तो खैर हो गया था हाँ, 9:30 तो का, सभी लेट पर आए ये थे। AM PM तो जल्दी से ध्यान नहीं देते ना। तो अब क्या करे, कोई आया नहीं क्लास में, तो भी माता जी बंद। इतने भजन गा लो आप। कीर्तन तो आपने कर ही दिया, आएगा ही। अभी ये आई है तो अरे गा ही जाएंगे।
ठीक है हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। आज 4 मिनट लेट कैसे हैं आप तो माता जी 9 मैं बजने से पहले आते हैं, लेट कैसे आए हो? मंदिर बंद करने लग गई थी। अच्छा अच्छा, भगवान को सुनाने लग गए। हाँ जी, तो फिर अगर यहाँ से बीच में जाना पड़ता या फिर बाद में हो जाती तो लेट हो जाती। ना सही है, कोई बात नहीं। हाँ, नहा के फिर मैं मंदिर टाइम बंद भी कर हो गया ना, लेती। भगवान जी को 9 बजे तक सुला हाँ देते जी, हैं, हम लोग भी सुला देते हैं 9 जी बजे। माता जी 9 बजे या पौने 9 बजे सुला देती है, तब नहाते के साथ ही तो। मतलब इस टाइम भी नहाते हो आप? है माता 3 जी बार मैंने नहाते हो जब दिन में? 4 बार 4 बार नहाते हो? हाँ अरे 4 या माता जी, 4 आप तो तो है या फिर नहीं तो 5। सही शुद्ध भक्ति पे स्तर पे चढ़ रहे हो। आपके तो सही भक्ति हो रही है। न नहाने से क्या माता जी भक्ति नहीं, होए। फिर भी नहाने से शुद्धता ही तो है माता जी, हर कोई भी काम करते हो भगवान के लिए तो नहा के करते हो ना। मन तो यही में तो तो महाराज भी शुद्धता तो तीन नहीं, चार बार नहाते थे दिन में, महाराज भी तो 3-4 बार नहाते थे दिन में। मन में तो शुद्धता नहीं है ना, ऊपर ऊपर से 2 डब्बे नहीं पानी नहीं डालने से नहीं क्या नहीं नहीं शुद्धता आ माता जी, ये कहने जाएगी। की बात है। अंदर से शुद्धता क्यों नहीं है? अंदर से आप अच्छे से मतलब भक्ति भाव से करते हो कोई भी कार्य, मतलब मन से करते हो कि मैं अच्छे से कोशिश भी करते हो चीज़ों को समझने की, पढ़ने की, और फिर वैसे भी आप शुद्धताई से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हम तो नहीं नहाते माता जी बार बार, सीधा सीधा मैं तो पूजा काम काम करती ही नहीं कुछ, बस खाना ही बनाती हूँ। तो मैंने कीर्तन कल वो हो गया भेजा था माता आपको, जी। समझ आ गया था? कल महाप्रसाद गोविंद का भेजा था, हाँ समझ आ जी, गया था? हाँ हाँ जी, आ गया था, मैंने कि वो उसका याद मुझे भी कोई कर लिया। लेक्चर वेक्चर तो मिला नहीं माता जी, वो मुझे थोड़ा जो मेरे बुद्धि ने काम किया मैंने वही भेज दिया था, फिर मेरा चलो यही होता है। हाँ नहीं, वो नीचे का तो समझ आ रहा था मेरे को, ऊपर का है ना, हाँ, किताब में ऊपर समझ का नहीं थोड़ा आ रहा था। मुश्किल नहीं आ रहा था। वो मेरे को याद नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने सोचा माता जी के पास ही पूछती हूँ कि सरल शब्दों में बताएंगी तो याद कर पाऊंगी। अगली बार बताना है माता जी इन सब की हिंदी, शिक्षाष्टकम की भी और महाप्रसाद की भी। हाँ, अगले उसमें शिक्षाष्टम की हिंदी हाँ पूछेंगे, दे रखा है हाँ, उसमें। लिखा हुआ है माता उसमें जी कि वो आएंगे। माँ गोविंद ते वाला तो ग्रुप पे भी भेजना, हमारे भी याद नहीं है। वो किताब में है माता जी, पूरा मंत्र किताब में है, वो याद करो उसको। किताब में कौन महाप्रसाद सी है? गोविंद, उस महाप्रसाद वहीं पे है गोविंद है ना माता जी, किताब में। शिक्षाष्टकम से अगले पेज पे। माता वो जी किताब कीर्तन या में है। भजन हो गया? हाँ, भजन वजन हो गया, बस क्लास शुरू कर रहे हैं, आपका ही वेट कर रही थी, उनका कोई आया नहीं, 2 ही करो 3 तो लोग आए माता हैं जी, आज। हाँ करो माता बस 2 ही जी, 3 लेट लोग हो आए हैं। जाएंगे। अच्छा, पहले एक बात मैं भूल जाती हूँ, आप सब 100-100 रुपए देने के लिए तैयार हैं? हरि बोल। हाँ जी, 100-100 रुपए देने के लिए तैयार हैं आप सब? हरी बोल माता जी। चल मैं आपको व्हाट्सएप अपना नंबर दे देती हूँ, पेटीएम नंबर वो भेज दूंगी आपको पेटीएम, तो आप उस पे 100 रुपए जो है भेज देना आप मुझे, ठीक है? जी माता जी। तो हम इस्कॉन मंदिर में उसको दे देंगे, यदि हमारा कुछ प्रोग्राम हम कर पाए इकट्ठा तो उसमें काम आएंगे, नहीं तो फिर हम मंदिर में दे देंगे उसको। मंदिर वैसे भी सबसे आज मंदिर बेस्ट है, से ये मैसेज अपने आया हुआ सेंटर है, में या मंदिर में? मंदिर से मैसेज आया हुआ है कि 500 किलो आम यहाँ से हमें देने हैं, तो सबको बोला गया कि भी 500 10-10 किलो आम सभी भक्त दें, तो ताकि हाँ 500 हाँ, किलो आम वहाँ द्वारका मंदिर में दे के आए। तो ठीक जो है मुझे माता यहाँ से जी, किसी पैसे सेवा में मिलेंगे लग तो मैं जाए। उनको दे दूंगी, आपकी तरफ से सबकी तरफ से भगवान के लिए भोग हो जाएगा, क्योंकि 7 तारीख जी को ना वो है जगन्नाथ यात्रा निकलेगी द्वारका मंदिर में, हाँ। तो उसके लिए आम मंगाए गए हैं कि पूरे मंदिर को आमों से सजाएंगे, और फिर जब जी मैं भी यात्रा यही निकलेगी तो सोच उसमें रही थी। बांटेंगे आमों को। हम्म। तो ठीक है, मैंने बेटे से बोलूंगी वो भेज देगा आपको, तो आप उसमें 100 रुपए सब भेज देना, 100-100 रुपए, ठीक है, जो भी जी देना चाहे। माता जी, ठीक है। मैं भी सोच ही रही थी माता जी कि आप इसको लेके और यथ यात्रा में लगाओ। हाँ, तो मैं उसमें दे दूंगी फिर, ठीक है हाँ, ना? कोई जबरदस्ती ठीक नहीं है। है, जो खुशी से देना चाहे वो दे सकता है। नहीं ना नहीं, देना कोई चाहे नहीं तो देना। उसकी इच्छा है, ठीक है ना? कभी सोचे कि अभी माता तो जी ठीक से है। माता पैसे जी मांगने देते लगी हैं। है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपदामह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और एक बात और, कल है एकादशी, ठीक है, तो कल एकादशी को कीर्तन की क्लास रखें या आप सब अपना कुछ रियलाइजेशन बताना चाहेंगे? 5-5 मिनट सब बोलिएगा। हरि नाम के ऊपर भी बोल सकते हैं या आप अपना रियलाइजेशन बता सकते हैं कि आप भक्ति में कैसे जुड़े और भक्ति में जुड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है, पहले आपकी परिस्थिति कैसी थी, अब कैसी है, तो उसके बारे में बता सकते हैं, या हरिनाम के बारे में बता सकते हैं, या कोई कीर्तन कोई भजन वगैरह सुना सकते हैं। तो उसके लिए क्लास माता रखी जाए कल। कल आप निर्जला करोगे? नहीं, नजला नहीं करूंगी, वैसे ही कह रही हूँ मैं तो। अच्छा, मैंने सोचा कि कभी ना बोलते ना, वक्त निर्जला थोड़ा पहले करती इसलिए थी कि माता जी, मैंने 5 साल लगातार निर्जला व्रत किए हर एक एकादशी को। फिर मुझे कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा तो मैं नहीं करती, फिर मेरे से फिर जप ही नहीं होता, लेटे रहो सारे दिन, तो मैंने छोड़ दिया। हम्म। तो बोलिए अब आप, कल या भगवद गीता की क्लास ही रखें या आप कुछ अपने कुछ माता जी बोलना हमारा चाहती कोर्स हैं? पीछे चल रहा है तो आप या तो फिर कल देख लो आपको जो ठीक लगे। नहीं, जैसे आप लोग कहें, मैं तो भगवद गीता क्लास कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और माता जी से पूछ लो। हाँ, तो या मैं तो फिर जैसा आप करोगे ऐसा हो ठीक है। सकता है कि 2 या 3 दिन लगेंगे इसको पूरा करने में, भूमिका को पूरा कर देते हैं, उसके बाद फिर एक क्लास रखें आपकी। उस दिन सुमन माता जी कहती कि हफ्ते में एक क्लास ऐसी रखा करो माता जी जिसमें हम लोग सब कुछ बोल पाए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप सब अपना रियलाइजेशन बता सकते हैं या भजन गा सकते हैं या कोई और किसी टॉपिक पे, कोई हरि नाम के बारे में कुछ भी, मतलब आप बोल सकते हैं 5-10 मिनट सब। ठीक है, ये भी ठीक है माता जी। हाँ, तो इससे आप बोल सकते हैं। वैसे तो क्या है कि सभी ग्रुप में मतलब कोई लीडर नहीं पढ़ रहा है, सभी से पढ़वाया जा रहा है। मैं भी आपसे पढ़वा सकती हूँ पर फिर वो दोबारा से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए मैं सोचूं मैं ही इसको पढ़ दूँ। अब आगे श्लोक आएंगे तो मैं आप सबको एक श्लोक दिया करूंगी पढ़ने के लिए, फिर आपको सबको तैयारी करके आना है, उसमें सुनाना है। नहीं तो सब ग्रुप में मतलब और ही भक्त पढ़ रहे हैं भूमिका, लेकिन फिर वही बात है, एक्सप्लेन उनके भी कोई नहीं करता, फिर मेरे प्रभु जी को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तैयारी नहीं करनी पड़ती है, फिर डबल डबल काम हो जाता है ना। तो मैं सोचू चल मैं इसको सुना कर देती हूँ कंप्लीट, उसके बाद श्लोक पे आएगा जब देंगे आपको। तो ठीक है, माता जी कल हम जब यहाँ। भूमिका आप अच्छे से समझा दोगे तो फिर पूरी बुक अच्छे से समझ आ जाएगी। हाँ, तो अच्छा है फिर कि मैं वही आप ही सोच रही पढ़ हूँ, फिर के डबल डबल एक्सप्लेन करना करो। पड़ता है ना, जैसे आप कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता फिर मुझे रिपीट करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगता है उसमें। तो मैं इसको पूरा करने के बाद फिर श्लोक पे मैं आपको दे दूंगी, तो श्लोक पे तो आप सब कर ही लोगे, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर हैं, तो श्लोक पे आपको सुन के तैयार करके आओ, अच्छे से बोल सकते हो। तो कल हमने पढ़ा था अ, कल हमने भगवान के जो है धाम के बारे में पढ़ा था। नहीं, ये तो होना पिछले बार हो गया था। कल तो माता जी हाँ हमें जी। हमने वो पढ़ा था अकाल मृत्यु हो जाए और वैसी मृत्यु हो हाँ जाए हमें दान करना ये करना, उसके बारे में पढ़ा था कि हमें ऊपर जाते हैं या फिर जैसे नीचे से हमारी क्रिया अगर पूरी नहीं होती तो आगे जाके हमें परेशानी होती है, या हम जिस चीज में हम जिसकी पूजा करेंगे हम उसी लोक में जाएंगे। अगर भूत की वो करेंगे, भूत प्रेतों की पूजा करेंगे तो भूत प्रेत लोक में जाएंगे, देवता लोकों की करेंगे तो देवता लोक में जाएंगे। हमें तो भगवान की करनी है, इसलिए हमें भगवान के धाम जाना है, भगवत धाम। और ये एक हमने, कल आपने हाँ जी, और एक बताया। हमने किया था उपलब्धि के बारे में, कि ये जो हमारी ये उपलब्धियां हैं, शरीर के कारण हमारी उपलब्धियां हैं, कि मैं राष्ट्रपति हूँ या मैं इसका पिता हूँ, मैं पत्नी हूँ, है ना, या मेरा दोस्त है, मेरे बच्चे हैं, या मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, तो ये सब उपलब्धि है शरीर के कारण है। तो इसी में एक छोटी सी घटना है। एक बार क्या हुआ कि महाराष्ट्र में एक साधु थे, तो उनकी माँ ने कहा कि मुझे यात्रा करनी है, मतलब 4 धाम की यात्रा पे जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। लेकिन अब माँ को ये चिंता थी कि हम घर को बंद करके जाएंगे, क्या पता पीछे से कोई चोरी कर ले। तो उन्होंने क्या कहा, गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि हम जो है यात्रा पे जा रहे हैं, तो आप क्या करें, जिसको जो सामान अच्छा लगे मेरे घर में से आप ले जाइए। तो गांव वाले घुस गए, सारा सामान बिल्कुल ले गए, घर खाली हो गया। उसकी माँ ने कहा तुमने ये क्या किया? उसने कहा कि हम 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपका ध्यान यात्रा में हो, ना कि आपका घर में हो, कि मेरा वो सामान है कोई उसको चुरा ना ले, या वो चीज वहां पे रखी है कोई ये ना कर ले, तो आपका ध्यान इधर ही रहेगा। तो ये जो उपलब्धियां थी, यानी मेरा घर है, मेरा सामान है, मेरा ये सामान, मेरा वो सामान, तो ये उपलब्धि है, तो उसने उस उपलब्धियों को ही खत्म कर दिया। कहने लगा मैंने इसलिए गांव वालों को पहले ही बांट दिया कि पीछे से चोरी करे, इससे अच्छा मैं अभी बांट देता हूँ, ताकि आप अपना पूरा ध्यान भगवान में लगाए, धाम की यात्रा कर धाम में ध्यान रहे, ना कि घर में ध्यान रहे। तो उन्होंने ऐसा किया और सारा सामान बांट दिया। तो ये सब हमारी उपलब्धियों के कारण ही, क्योंकि शरीर के कारण उपलब्धियां हैं। और जैसे
इसमें संत तुकाराम का भी एक उदाहरण कि संत तुकाराम है, वो भी महाराष्ट्र के ही थे शायद, तो वो भगवान की भक्ति करते। तुकाराम का नाम आपने सुना होगा, फिल्म भी आई थी तुकाराम की बहुत पहले एक बार। तो भगवान की भक्ति करते थे। तो क्या हुआ कि अब उनको भगवान का विमान जो है लेने के लिए आया, वो विमान में भगवान के धाम जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा कि तुम भी चलो मेरे साथ, लेकिन पत्नी ने क्या कहा, नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, मेरे को भी बच्चों की देखभाल करनी है, आप तो फ्री हो, आप जाओ। मतलब वो कहते ना किस्मत, मतलब उसको भगवान का धाम लेने के लिए विमान आया है, विमान उसको ले जाना चाहता है। क्योंकि जब पति कोई सेवा करता है, पति भक्ति करता है, तो कहते हैं पत्नी को आधा मिल जाता है। अगर पत्नी अच्छे से कार्य कर रही है, सारे उसमें सहयोग कर रही है, तो आधी उसकी जो भी भक्ति का पुण्य है वो सारा आधा पत्नी को मिल जाता है। तो इसलिए वो अपनी पत्नी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया, मैं तो बच्चों को देखना है, आप जाइए। तो किस्मत खराब हुई ना ये, जब भगवान का विमान आया है, भगवान के धाम जा रहे हैं, तो भी उसने मना कर दिया। तो ये होती है आसक्ति, यानी उसको अपने परिवार से, अपने बच्चों से इतनी आसक्ति थी कि भगवान उसको लेने के लिए आए हैं कि चलो धाम, लेकिन वो मना कर दिया उसने। तो ये है आसक्ति। तो हमें भी आसक्ति है, तो इसलिए हमें धीरे धीरे इस आसक्ति को कम करना है, ताकि हम भगवान के विषय में चिंतन कर पाए। पेज नंबर है माता जी आज 22 पेज नंबर निकालिए। ये तो मैं कल का समझा रही हूँ आपको, कल हमने क्या पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरे पैराग्राफ से। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब वह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, है ना। हमने कल इसी पे काफी चर्चा की थी कि जो चित्रगुप्त हैं और यमराज वो डिसाइड करते हैं कि हमें अगला जन्म कौन सा मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें अगला जन्म मिलेगा। स्वयं जीव नहीं करता, इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है, यानी जो जीवन मिला है हमें मनुष्य जीवन, ये अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अगर हम इसमें भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो अगला जीवन हमें मनुष्य का मिल जाएगा, लेकिन इसको हम अपने भौतिक कार्य में लगाते हैं या पाप कार्य करते हैं, अपराध करते हैं, तो फिर हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर ये डिपेंड है कि हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है या हमें और गलत कार्य में अपने आप को लगाना है, या सिर्फ हम भौतिक संसार में ही फंसे रहें, पाप ना भी करें लेकिन अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में ही लगे रहें। अतः यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। यदि हम भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं तो भगवान के धाम जाने की तैयारी क्या है, भगवान की भक्ति करना, भगवान के शास्त्रों को पढ़ना, जो प्रभुपाद जी ने हमें नियम दिए, 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, ये सब हम करेंगे तो ये है हमारे मृत्यु की तैयारी। अगर हम ये तैयारी करते हैं, भगवान के अच्छे से साधना करते हैं, तो फिर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और भगवान के धाम यदि हम नहीं जाएंगे, हमारी भक्ति इतनी नहीं हुई है, तो फिर हमें हो सकता है किसी उच्च लोक में भेज दिया जाए और हमें मनुष्य का शरीर ही मिल जाए। दोबारा यदि पृथ्वी लोक में हमारा जन्म भी हो तो हमें मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अगर थोड़ी सी भक्ति हम करते हैं तो ये निश्चित है कि हम नरक में नहीं जाएंगे, हमें मनुष्य शरीर मिलेगा, ताकि फिर से हम अपनी भक्ति को पूरा कर पाए। और ये भी डिसाइड, जैसे अभी कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और हम ये जानना चाहते हैं कि वो किस लोक में गया होगा, है ना। तो ये डिसाइड होता कि वो उसकी जब मृत्यु हुई तो कौन से उसमें था, वो गुण में था, सतगुण थे में था या रजोगुण में था या तमोगुण में था। एक तो ये भी उससे पता लगता है कि व्यक्ति कहाँ गया होगा। दूसरा, यदि हमें पता नहीं वो किस गुण में होगा उस समय, तो हम ये भी देख सकते उसके कार्य कैसे थे, वो क्या करता था, वो अच्छे कार्य करता था या बुरे कार्य करता था, है ना। भगवान की भक्ति नहीं भी करता था, हो सकता कुछ पुण्य कार्य उसने किए हो या कुछ पाप कार्य किए, तो उसके अनुसार भी पता लग सकता है कि व्यक्ति स्वर्गलोक में गया है या नरक लोक में गया है। उसे कर्मों के अनुसार भी पता लग जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। तो ब्रह्मवादी जैसे कि निर्विशेषवादी, निराकारवादी, हमने चर्चा की थी बहुत पहले। परमात्मावादी यानी जो योगी जन होते हैं, जो परमात्मा का ध्यान करते हैं। और भक्त तो भगवान का भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान की जो प्रकाश है, उसमें असंख्य लोक हैं, तो गिनती नहीं है उनकी। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है।
तो काफी ज्यादा है भौतिक लोगों की संख्या से। ये बताया जाता है कि जो आध्यात्मिक लोग हैं वो 3 गुना है, यानी 100% में से ये लगा जी 25% भौतिक संसार है और 75% आध्यात्मिक संसार है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है, एकांशेन स्थितो जगत, यानी इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है, किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। बता ना, एक खंड है बस 4 खंड में से। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्म में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है। अब जो भगवान की ज्योति में विलीन होना चाहता है उसको फिर उसी में भेज दिया जाता है, भगवान तुरंत उसको भेज देते हैं उसमें। और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह बैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, यानी जो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता है उसको ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है, आध्यात्मिक आकाश में चला जाता है। और जो भगवान का सानिध्य, भगवान का संग प्राप्त करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, वह बैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है। आध्यात्मिक आकाश क्या ऊपर, आकाश ऊपर आध्यात्मिक, हाँ जी, जो भगवान के आध्यात्मिक पास लोग है उसे ऊपर। आध्यात्मिक आकाश ही कहते हैं, आध्यात्मिक आकाश। अच्छा। तो उसमें भी कई कैटेगरी, जैसे बैकुंठ है अलग से, और वैसे लोक हैं, जैसे मान लीजिए नारायण की भक्ति करता है तो नारायण लोक में चला जाएगा। बैकुंठ में जितने भी भगवान के नाम है तो अलग अलग उनके बैकुंठ बने हुए हैं। कोई मान लीजिए किसकी भक्ति करता है, नारायण की भक्ति करता है, या कोई किसी भगवान के किसी और, जैसे नरसिंह भगवान की कोई भक्ति करता है ना, कोई किसी और विग्रह की भक्ति करता है तो वो उसी लोक में उसको भेज दिया जाता है जिसकी वो भक्ति करना चाहता है। जो भी भगवान के जो विग्रह हैं जिसमें भी उसका मन स्थित है, जिसमें भी वो उसको पसंद करता है या उसकी भक्ति करता है, क्योंकि वहां पर इतने बैकुंठ हैं, अलग अलग बैकुंठ है सबके, ये नहीं कि एक ही बैकुंठ है, अनगिनत बैकुंठ है, तो उसको अनुसार उसको उन बैकुंठों में भेज दिया जाता है। और कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण को ही पाना चाहता है, तो उसको गोलोक वृंदावन में जा सकता है। यदि उसकी भक्ति इस लेवल की हो तो वो गोलोक वृंदावन जा सकता, नहीं तो वो बैकुंठ तक ही सीमित रहता, बैकुंठ चला जा सकता है वो। क्योंकि भगवान की भक्ति तो जैसे कि हमने चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण लिया था, ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी जो बस पागल हो जाए भक्ति के पीछे, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण से समझाया, तो अब हम भगवान के धाम जा सकते हैं, अन्यथा हम बैकुंठ लोक में जा सकते हैं या किसी उच्च लोक में जा सकते हैं। सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह बैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों, चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, जैसे प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, गोविंद है, ये अलग अलग बैकुंठ लोक हैं, सबके नाम के अनुसार बैकुंठ लोक है, तो उसमें वो व्यक्ति भेज दिया जाता है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। अब अध्यात्मवादी जैसे वही ब्रह्मवादी और परमात्मावादी और भक्त है ना, ये 3 प्रकार के अध्यात्मवादी हैं। तो ये सब क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण चिंतन करते हैं। कोई ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, कोई परमात्मा रूप में भगवान का चिंतन करता है, कोई कृष्ण के रूप में भगवान का चिंतन करता है। तो प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही बैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। सब ये आध्यात्मिक आकाश तक सीमित है, यानी जो आध्यात्मिक आकाश है ऊपर उसमें जा सकते हैं। ये जो भगवान के जो बैकुंठ लोक है उसमें नहीं जाते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं ये बैकुंठ लोक में नहीं जाते हैं, उससे पहले ही जो आध्यात्मिक आकाश है उसमें ही जा सकते हैं ये लोग। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो बैकुंठ लोक में जा सकते हैं या वो गोलोक वृंदावन में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भक्ति से डिसाइड होता है कि वो किस विग्रह में उसका मन स्थित है, किसकी भक्ति करता है, या उसकी किस लेवल की भक्ति है, उसने कितनी भक्ति की है। जैसे कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो जैसी हम पढ़ाई करते हैं उसके हिसाब से मार्क्स मिलते हैं ना हमें, तो ऐसी भक्ति है, तो इससे भगवान वहां पर जो है डिसाइड करते हैं कि हमारी भक्ति कितनी हमने भक्ति की, उसके अनुसार ही हमें उस लोक में भेज दिया जाता है। तो लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित, बताना कि भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही बैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए।
मतलब इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, इस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हाँ जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल ठीक है। प्रभा जी यहाँ समझा रहे हैं, भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। यानी हम सोचे कि ये तो हमारी कल्पना, यानी हम इसके बारे में जानते ही नहीं है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहां पर कैसा लोक होगा, वहां का कैसा वातावरण। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको माने ही ना, उसको हम ठुकरा दें, हम उसके बारे में नहीं जानते तो हम उसको नहीं नहीं ये ऐसा होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ विश्वास करना है। मुस्कान माता जी आपका अनम्यूट हो रहा है। अच्छा, हो गया क्या? ये हो गया। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए, यानी अर्जुन की जो मनोवृत्ति थी उसी के अनुसार भी हमारी मन की स्थिति होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। ये सोनिया माता जी बंद कर लीजिए, आपका म्यूट कर लीजिए, काफी आवाजें आ रही हैं आपके यहाँ से। ठीक है, ठीक। हाँ बंद करो। तो आपने जो कुछ कहा उस पर विश्वास करता हूँ, जैसे अर्जुन ने कहा ना कि मैं जो आपने कहा मैं उस पर विश्वास करता हूँ, तो हमारी भी ऐसी मन की स्थिति होनी चाहिए, मनोवृत्ति होनी चाहिए कि हम जो भगवान ने कहा है हम उस पर पूर्ण विश्वास करें कि जो भगवान ने कहा वो बिल्कुल सत्य है। अतः जब भगवान ये कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। तो भगवान यह बता रहे कि जो ब्रह्म का या परमात्मा का या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भगवान आगे बता रहे हैं श्लोक संख्या 8.6 में, भगवद गीता में 8.6 उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यानी ये सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है कि मृत्यु के समय हम ब्रह्म का चिंतन करने से, यानी हम जिसका भी चिंतन करते हैं हम उसी लोक में भेज दिए जाते हैं या वही शरीर हमें मिल जाता है। जैसे कि हमने कल भरत महाराज का उदाहरण लिया था कि भरत महाराज ने हिरण का चिंतन किया तो उनको हिरण का शरीर मिला, क्योंकि वो हिरण में इतना आसक्त हो गए थे कि उन्हें उठते बैठते सोते खाते पीते समय हिरण की ही याद आती थी। और ऐसा हुआ कि जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्हें हिरण को ही याद किया, तो उन्हें हिरण बना दिया गया। तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है, कि जो भौतिक प्रकृति है वो परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में 6.7.61 में भगवान की समग्र शक्ति का वर्णन हुआ है। तो भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं उनका विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है। तो जैसे इसमें हमने कि कहते हैं जब मृत्यु आती है उसमें जिसका भी चिंतन करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ चिंतन करता है, लेकिन वो उसी को पता है जिसकी मृत्यु होने वाली की किसका चिंतन कर रहा है, हमें तो पता नहीं चलता, तो उसको वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। तो हमें भरत महाराज का उदाहरण लिया, लेकिन ये तो हमें शास्त्रों में पढ़ा है। एक बिल्कुल रियल उदाहरण है इसका कि जब प्रभुपाद जी थे तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था राघव। तो वो राघव जो वो क्या थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन एक माता जी वहां पर आती थी मंदिर में, तो उनसे बहुत आसक्त थे। वो इतनी सुंदर थी कि उनको देखकर वो मतलब उनको पसंद करने लगे थे और चाहते थे कि मैं इनसे विवाह कर लूं। 24 घंटे वो ज्यादातर उन्हीं का ध्यान करते रहते थे, ब्रह्मचारी थे, भगवान की भक्ति भी करते, लेकिन वो ज्यादातर उनका ध्यान करते थे माता जी का कि मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी सुंदर थी वो। तो एक बार क्या हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय भी वो उस माता जी के बारे में ही सोच रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद उनको दूसरा शरीर मिलता है, और वो शरीर कौन सा मिलता है, औरत का ही शरीर मिलता है उनको, क्योंकि उन्होंने मरते समय उस माता का चिंतन किया था, वही उनके दिमाग में चल रहा था कि इतनी सुंदर है, उनसे विवाह करना चाहते हैं, ये सोच रहे थे, और अगला जीवन उनको औरत का मिला। लेकिन उन्हें मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा कुछ छूट गया है, मतलब ऐसा कुछ हुआ है मेरे से, जाना पहचाना सा लगता है। तो उन्होंने किसी से मतलब पूछा, जैसे पिछले जन्म के बारे में बताते हैं ना आजकल,
टीवी में भी कई प्रोग्राम आते हैं। तो ऐसे उन्होंने अपना वो करवाया और वहां पे उनको पता चला कि पुनर्जन्म में वो क्या थे। तो उन्होंने बताया कि पुनर्जन्म में आप एक ब्रह्मचारी थे और आप किसी माता जी को पसंद करते थे। तो उनको ये पता लगा, तो उनको पता लग गया कि हाँ, क्योंकि वो माता जी के रूप में, लेकिन ब्रह्मचारी वाले गुण थे उनके अंदर, वो ब्रह्मचारी रहना पसंद करते थे। तो फिर उन्होंने किसी तरह से पता लगाया उस माता जी का कि वो माता जी अभी है या नहीं है। तो उनको पता लग गया कि माता जी अभी जिंदा है। तो वो उस माता जी से मिलने गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अब तो मैं स्त्री रूप में हूं, तो मैं उनसे मिल सकता हूं। तो वो उनसे मिलने गए और उनको देखकर मतलब उन्होंने ये रियलाइज किया कि जैसी शक्ल उनकी है वैसी शक्ल उस माता जी की है। क्योंकि माता जी का चिंतन किया तो कहते हैं 80% लगभग उनकी शक्ल माता जी से हूबहू मिलती थी। लेकिन उन्होंने माता जी को ये नहीं बताया कि मेरी ऐसी मृत्यु हुई थी और मैं आपको पसंद करता था, बस वो मिलना चाहते थे, उससे मिलके और फिर वो आ गई। फिर उन्होंने कहते हैं शादी भी करी है बाद में, लेकिन उनका जो है शादी करने के बाद ही बस ब्रह्मचारी में ही ज्यादा ध्यान था। वो सोच रहे मैं ब्रह्मचारी रहूं और भगवान की भक्ति ही करता रहूं, क्योंकि पहले उन्होंने एक बार गलती कर दी है तो दोबारा गलती ना हो। तो ये बिल्कुल रियल उदाहरण है। इससे हम जान सकते हैं कि हम जिसका भी चिंतन करते हैं मरते समय, हम फिर उसी के पास पहुंच जाते हैं। कोई अपने पूर्वजों का चिंतन करता है, कोई पितरों का चिंतन करता है, कोई किसका चिंतन करता है, तो वो उसी लोक में उसको भेज दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मेरे पापा गए तो उन्होंने अपनी माँ को याद किया था, किसी को याद नहीं किया, अपनी माँ को याद किया था। तो हो सकता है वो भी अपनी माँ के पास चले गई हूँ। और जब मेरी मम्मी की मृत्यु हुई तो उन्होंने हरे कृष्णा का जप करते करते उनके प्राण छूटे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हो सकता है भगवान के धाम ना भी गई हो, क्योंकि उनकी भक्ति इस लेवल पर नहीं थी। लेकिन भक्ति वो मेरी मम्मी खूब करती थी। कोई व्रत वो छोड़ती नहीं थी कि एक महीना, जैसे चतुर्मास आएगा तो एक एक महीना फल में काम चलाएंगी, रोटी नहीं खाएंगी। वैसे भी एक समय खाना खाती थी और सारे व्रत करती थी, सारी देवी देवता पूजा करती थी, दान पुण्य भी करती थी। तो मैंने आदिल्य माता जी से पूछा तो कहते कि हो सकता है गोलोक धाम तो नहीं गई हूँ, लेकिन बैकुंठ तक जा सकती हैं चाची, बैकुंठ तक चली गई होंगी वो जरूर, क्योंकि वो भक्ति भाव में रहती थी हमेशा। और उनको हम कितना भी मना कर लें कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप ये मत करो, निर्जला व्रत करती थी हर बार। कह रही नहीं मैं निर्जला व्रत करूंगी, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं अपने आप कर लूंगी। तो इनका ध्यान था। लेकिन जो हमारे पापा जी थे वो भी करते थे, लेकिन वो इतना भक्ति नहीं करते थे। वो ठीक है सुबह गीता पढ़ते थे, एक दो माला भी करते थे, ये उनका नियम था। बचपन से ही मैं उनको देखते आ रही थी कि गीता उनको पढ़नी थे और पढ़नी है, दो श्लोक डेली पढ़ते थे, एक दो माला भी करते थे। मतलब जो भी नियम उन्होंने लिया उसको तोड़ा नहीं कभी भी, अच्छे से उसको निभाते थे। वो कहते ज्यादा मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इससे भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया। हमेशा मतलब जब से मैंने होश संभाला तब से देखा कि दुनिया का कुछ ना कुछ भला किया उन्होंने। हर एक व्यक्ति उनके पास आता था, कोई भी समस्या लेगा तो उसका समाधान उनके पास था। तो इससे भी मतलब पता लगता है कि वो जरूर स्वर्ग लोक में गए होंगे। जैसे भाई ने किसी से पूछा भी था तो उन्होंने यही बताया कि स्वर्ग लोक में जरूर चले गए होंगे वो, चाहे उन्होंने ज्यादा भक्ति नहीं की, लेकिन वो कर्म अच्छे किए थे। कोई भी ऐसा गलत कर्म नहीं किया कि जिससे वो नरक लोक में जाए या किसी ऐसे लोक में जाए। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, जैसे कल माता जी पूछ रही थी कि किसी की जल्दी मृत्यु हो जाए तो उससे कैसे पता लगेगा कि उसका शरीर कैसा मिलेगा। तो उससे हम उसके कर्मों से पता लगा सकते हैं कि उसको अगला शरीर कौन सा मिलेगा। इससे भी पता लग सकता है, क्योंकि मैं कल एक लेक्चर सुन रही थी तो प्रभु जी यही बता रहे थे कि यदि हमें किसी को जानना है कि वो किस लोक में गया है, हमें ये भी नहीं पता किस गुण में स्थित है वो, तो हम उसके कर्मों से पता लगा सकते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो जरूर स्वर्ग लोक में गया होगा, और उसके कर्म खराब है तो नरक लोक में गया होगा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगला पढ़ते हैं। ये श्लोक है विष्णु पुराण का। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञानया तृतीया शक्ति ऋष्यते। यानी परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं। यानी जो परमेश्वर की शक्तियां असंख्य हैं, हमें उनके बारे में ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उनको जान सके, हमारी बुद्धियों से बिल्कुल परे हैं वो। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। लेकिन जो बड़े बड़े मुनि हैं या मुक्त आत्मा है, मुक्त आत्मा होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो हर चीज से अनासक्त होते हैं, वो हैं भगवान के मुक्त भक्त, शुद्ध भक्त, उनको मुक्त भक्त भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों ने
जो है इनको 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। अब पहली शक्ति क्या है? पराशक्ति है। जो जीव है वो भी पराशक्ति है। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। तो जो भी भगवान की और शक्तियां हैं वो तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपराशक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो या तो हम अपराशक्ति में रहते हैं, यानी भौतिक संसार की जो बातें हैं, जो प्रकृति है, जो निकृष्ट प्रकृति इसको कहा गया है, अपरा प्रकृति को, तो हम उसमें ही स्थित रहते हैं, क्योंकि हम भौतिक संसार के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। क्योंकि हमने कहते हैं ना कि जो पूरे जीवन हम करते हैं वही हमें अंत समय में याद आता है। अगर हमने पूरे जीवन भगवान का नाम लिया तो अंत में हमें भगवान का नाम याद आएगा। लेकिन हमने पूरे जीवन भगवान का नाम नहीं लिया, भौतिक संसार में अपने कार्य में लगे रहे कि नहीं ये मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरे पास समय नहीं है भक्ति करने का, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसी में लगा रहता है इंसान, तो उसको अगला जन्म भी फिर उसी के अनुसार मिलता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसको वही ध्यान रहेगा मृत्यु के समय पर भी जो उसने पूरे जीवन किया है। तो मृत्यु के समय हम या तो संसार की प्रकृति में, अपराशक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतः भगवद गीता में 8.6 में कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं, है ना? या तो हम भौतिक शक्ति के बारे में सोचते हैं या आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सोचते हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं? तो यहाँ पर कोई मतलब क्वेश्चन है कि हम भौतिक संसार से अपने विचारों को आध्यात्मिक संसार में कैसे लेके जा सकते हैं। तो प्रभा जी यहाँ पर उपाय बता रहे हैं कि कैसे हम आध्यात्मिक संसार में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से साहित्य हैं, जैसे कि समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उपन्यास हैं, आदि हैं, जो हमारे विचार को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। अब आपने देखा होगा कि लोग अखबार पढ़ते हैं, कुछ अखबार पढ़ने के इतने शौकीन है कि चाय का प्याला हाथ में है और अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? अखबार ही पढ़ते रहते हैं वो लोग ज्यादा। और कुछ लोगों की तो ऐसी भी आदत देखी है मैंने कि टॉयलेट में जाएंगे तो अखबार साथ लेकर जाएंगे, उसको पूरा चूसेंगे, अखबार को पूरा जो तो पढ़ने ही लेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, और कोई समय नहीं मिलता उनको पढ़ने का, टॉयलेट में अखबार पढ़ते हैं। मतलब मैंने सच्ची बच्चों के लेक्चर में ही सुना है, तो कई लोगों को देखा भी है। तो ऐसा मतलब करते हैं वो लोग, या फिर उपन्यास पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, है ना? इस तरह की चीजों में ध्यान रहता माता है जी, उनका। हाँ जी। आजकल के बच्चे फोन लेके बैठते हैं लैट्रिन में। हाँ हाँ, तो वही तो मैं देखती हूँ ना, कानों में वो लगा लेंगे एयरबड और फिर फोन कर रहता और सुनते रहते हैं। मतलब आदमी इतना बिजी है कि उसको वहां पर भी फुर्सत नहीं है, नहाने में वहां जाने में फुर्सत नहीं है, वहां पे भी कुछ ना कुछ उसको चाहिए। तो ऐसा मतलब करते हैं। अलग अलग तरह की पत्रिकाएं हैं ऐसे जो हमें आकर्षित करते हैं, यानी फिल्मी जगत में या कोई ऐसी फिल्मों के बारे में कुछ अखबार में आता हम उसको पढ़ते हैं। जैसे अखबार में आप पढ़ेंगे तो सब कुछ ऐसा ही आएगा, बस आज उसने उसको मार दिया, आज वहां पर ये हो गया, आज इतने लोग मर गए, मतलब डेली यही चलता है। तो राजी इसलिए कहते हैं हमें अखबार ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम भौतिक जो विचार है वो हमारे अंदर आएंगे, हम उसी में स्थित हो जाएंगे। हमें अखबार पढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ हेडलाइन पढ़ना चाहिए, इसलिए वो भी ताकि हमें पता रहे कि देश में क्या चल रहा है, संसार में क्या चल रहा है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। ये भी नहीं कि अखबार बिल्कुल ना पढ़े, मेन हेडलाइन जो होती है उसको पढ़ना चाहिए, जिससे पता रहता रहे कि क्या चल रहा है। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। तो जो हम इस साहित्य में लगते हैं, अखबार में, पत्रिकाओं में, उपन्यास में लगते हैं, तो इस चीज को हमें वैदिक साहित्य की तरफ मोड़ता है। हमें जो वैदिक साहित्य है, जो हमारे जो ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी फिर परिस्थिति ऐसी हो जाएगी, हम अपने आप को आध्यात्मिकता की ओर ले जा पाएंगे यदि इन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं। अब कितने सारे ग्रंथ हैं हमारे, अगर हम पढ़ें तो कई जन्म लगेंगे उनको पढ़ने के लिए भी, हम एक जन्म में तो उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। यथा पुराण है, कितने सारे पुराण हैं, कहते हैं 18 पुराण है। व्यासदेव जी ने 18 पुराण लिखे हैं, 108 उपनिषद हैं, और काफी उन्होंने कुछ संहिताएं भी लिखी हैं।
और कहते हैं कि जब उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे उसके बाद फिर उन्होंने महाभारत भी लिखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो ये कलयुग के जो लोग हैं, यानी जो मतलब जो स्त्रियां हैं या बच्चे हैं, हो सकता है ऐसे इन शास्त्रों को ना समझ पाए, तो वो कहानियों के तौर पर, क्योंकि जो महाभारत में ज्यादातर सारी कहानियां हैं महाभारत की, तो उसको पढ़ेंगे तो उन्हें शास्त्रों के बारे में ज्ञान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने महाभारत को लिखा। और सब कुछ लिखने के बाद भी वो असंतुष्ट थे, उन्हें यानी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, वो कह रहे थे कि मैं क्या लिखूं। हाँ जी माता जी बोलिए। माता जी व्यास जी ने ये लिखे बताए, वो बता दो, एक बार रिपीट कर दो। मतलब क्या है कि जैसे मैंने पहले रचना तो भगवान ने की है, उन्होंने रचना नहीं की, उनको लिखित रूप हाँ, में ये तो हमें दिया पहले। है व्यास देव जी ने। तो व्यास देव जी ने 18 पुराण लिखे हैं, 108 उपनिषद हैं और कुछ संहिताएं भी लिखी हैं माता जी। अब इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि संहिताएं लिखी हैं, उपनिषद लिखे हैं इतने। ठीक है। हाँ जी। और जैसे कि फिर उन्होंने महाभारत लिखा है, और जब उन्होंने सब कुछ लिख चुके तो भी वो उदास थे, उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी, और वो सोच रहे थे कि मैं उदास क्यों हूं। तो जब नारद मुनि आते हैं तो नारद मुनि से वो पूछते हैं कि मैंने सब कुछ लिखा है लेकिन मैं फिर भी उदास हूं, मुझे कोई तृप्ति नहीं हुई है, संतुष्टि नहीं हुई है ये सब लिखने के बाद भी। तो जो नारद मुनि है वो उनसे पूछते क्या तुमने भगवान की महिमा का वर्णन किया? तो कहते नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब श्रीमद् भागवतम लिखो और भगवान की महिमा का वर्णन उसमें करो। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा था। जो श्रीमद् भागवतम लिखी गई है उसको भी उस समय लिखा गया है जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाई थी। तो उस समय बताया जाता कि उस समय व्यास देव जी ने उसको लिखित रूप में हमें दिया था, उससे पहले नहीं लिखा गया था उसको, तभी व्यास देव जी ने उसे लिखा। और ये भी बताया जाता है कि गणेश जी ने उनको लिखा है, क्योंकि गणेश जी कहते हैं लिखने में बड़े स्पीड है उनकी, काफी स्पीड से वो कार्य करते हैं। तो गणेश जी ने उनको कहा कि आप जो है मैं लिखूंगा फास्ट, आपको रुकना नहीं है, लेकिन फिर व्यास देव जी ने कहा कि तुम फास्ट लिखोगे लेकिन समझ समझ के लिखोगे। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है समझ समझ के लिखूंगा। तो कहा जाता है सारे गणेश जी के द्वारा लिखे गए हैं, व्यास देव जी ने उनसे लिखवाए हैं, यानी वो उनकी स्पीड ज्यादा है, वो अच्छे से लिख पाते हैं। तो इतने सारे ग्रंथ हमें दिए हैं, तब फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम को हमें दिया था। ये पुराण काल्पनिक नहीं है अपितु ऐतिहासिक लेख है। कुछ लोग सोचे कि ये काल्पनिक है, ऐसे किसी ने कल्पना की है, नहीं नहीं, ये सब वैदिक ग्रंथ हैं और ये सब भगवान से ही हमारे पास आए हैं, गुरु परंपरा के द्वारा भगवान ने हमें दिया है और फिर व्यास देव जी ने इनको लिखित रूप में हमें दिया है। चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला 20.122 में निम्नलिखित कथन है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। माता जी आप म्यूट कर लीजिए, गीता माता जी। माता जी मैं पूछ रही थी कितने 18 पुराण और फिर क्या बोला था? 108 उपनिषद, 108 उपनिषद। हाँ जी, बाकी कुछ संहिताएं भी लिखी हैं, उसका मुझे नहीं पता कितनी लिखी हैं, संहिताएं भी लिखी हैं। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है ना। जो भुलक्कड़ जीव हैं यानी जो बद्ध जीव हैं, हम जो इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, इस भौतिक संसार में आने के बाद हमने भगवान को भुला दिया है, भगवान को भूल चुके हैं हम, और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। बस हमें एक ही कार्य, अपने जो भौतिक कार्य उनके विषय में लगे रहते हैं। हमें सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, बच्चों को संभालना है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, ये करना है, हम सिर्फ उसी में चिंतन में लगे रहते हैं, हमने परिवार के चिंतन में लगे रहते हैं, भगवान को हम भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अगर हम किसी को कहने जाएं कि भैया आप भगवान का नाम ले लो, तो क्या जवाब होता है कि हमें तो बच्चे पालने हैं, हमारे पास समय नहीं है। मतलब अगर भक्ति में लग जाएंगे तो बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, है ना, उनके पास समय नहीं होगा, इसलिए बच्चों को पालना जरूरी है, भगवान के लिए समय नहीं है। जो सब कुछ भगवान ने ही हमें दिया है, रुपया पैसा धन दौलत शरीर सुंदरता बच्चे जो भी कुछ है सब भगवान ने ही हमें दिया है ना। फिर भी हम उनका नाम लेना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। किसी की कुछ समस्या की मेरे पास समय, घर के कार्य इतने में समय नहीं है, मैं नहीं ले सकती भगवान का नाम, है ना। किसी की समस्या ये है कि मेरे बच्चे को देखना है, फिर इन बच्चों को कौन रखेगा संभाल के, क्योंकि मुझे बच्चों को देखना है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर ये होता है कि उनकी शादियां कर दें, अब उनकी शादियां हो जाएगी तभी तो हम फिर भक्ति करेंगे ना। फिर जब बच्चों की शादियां हो जाएंगी तो सोचेंगे पोता पोती हो गए, उनको कौन खिलाएगा, हम भक्ति में लग जाएंगे। तो ये लोगों की ऐसी सोच है, आजकल की मानसिक स्थिति ऐसी है
कि यानी वो भक्ति करना ही नहीं चाहते, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इस गृहस्थी में फंसाना चाहते हैं। लेकिन भगवान ये भी नहीं कह रहे कि हम गृहस्थी ना संभालें, अपने परिवार के कार्य ना करें। वो कहते परिवार के कार्य करें, लेकिन साथ साथ थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट जितना हमसे बन पाए भगवान को भी समय देना चाहिए, क्योंकि समय आजकल बहुत जरूरी है। मान लीजिए पति पत्नी है और वो पति इतना काम करता है, इतना पैसा कमाता है कि उसमें पत्नी के लिए समय ही नहीं है, तो क्या उनके आपस में संबंध ठीक रहेंगे? जरूर लड़ाई होगी। वो पत्नी जरूर बोलेगी कि समय तो है नहीं आपके पास हमारे लिए, बच्चे भी बोलेंगे आपके पास समय ही नहीं है। तो यानी समय बहुत जरूरी है, हमें समय जरूर देना चाहिए। चाहे हम थोड़ा पैसा कम कमा लें, लेकिन परिवार को भी समय देना चाहिए, भगवान को भी समय देना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को समय देते हैं तो हमारी गृहस्थी भी अच्छे से चलती है। यदि हम समय नहीं देते, पति अपनी काम में व्यस्त है, पत्नी अपने, बच्चे अपने, आजकल तो वैसे फोन में बिजी रहते हैं सब, किसी के पास समय ही नहीं है। और यही कारण है कि आजकल जो रिश्ते हैं वो इतने निभते नहीं है, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है, इसलिए थोड़े दिन में ही तलाक होते नजर आते हैं। यही कारण है कि ना सहनशीलता किसी के पास और ना किसी के पास समय है। बस पैसा ही रहेगा, दुनिया पैसा कमाना है, चाहे किसी भी कीमत पे पैसा कमाना है, बस और कुछ नहीं करना हमें। इसी चीज में लगे रहते हैं लोग आजकल। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन, यानी जो व्यास देव जी हैं उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया, यानी इतनी भरपूर मात्रा में हमें साहित्य दिया है कि यदि हम उसको पढ़ते हैं तो हमारा उद्धार हो सकता है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की, और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। यानी जो अल्पज्ञ हैं, कम बुद्धि वाले हैं, वो महाभारत को पढ़ के अपना उद्धार कर सकते हैं। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। अब जो महाभारत है उसी के अंदर भगवत गीता दी हुई है, गीतोपनिषद जिसको कहा जाता है, उसी में एक खंड है, तो उसी में से गीता ली गई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है, और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। यानी उन्होंने जो वेदांत सूत्र का ही सहज भाष्य है, उसी को श्रीमद् भागवतम कहा गया है। यानी उसी में से ये जो वेदांत सूत्र है, इतने सारे वेदांत सूत्र, उसी में से एक ये भाग है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम को वेदांत सूत्र ही कहा जाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। अब जो भी वैदिक ग्रंथ, उसमें अपना चित्त लगाना चाहिए। चित्त को हम मन भी कहते हैं कि हमारा मन उसमें लगाना चाहिए, है ना। तो हमारा चित्त जो है उसमें लगाएंगे, अपना ध्यान उसमें लगाएंगे, हम ग्रंथों में इनको पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकतावादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं। अब जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो भौतिक संसार के लोग हैं, अपना ध्यान किस में लगाते हैं? पत्रिकाओं को पढ़ने में, अखबारों को पढ़ने में, नावल वगैरह पढ़ने में। तो उसमें अपने जो बेकार की चीजें हैं, जो हमारे कुछ काम नहीं आएंगी, उनको पढ़ने में अपना समय गुजारते हैं। और भी कुछ नहीं तो फोन ले लेते हैं और व्हाट्सएप पे लग जाते हैं, और कई कई घंटे तक व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, जिसका कोई भी फायदा नहीं है। बेकार की बातें उसमें करते हैं, या बेकार की वीडियोस उसमें, जैसे कि कोई व्हाट्सएप करता है, कोई चुटकुले भेजता है कुछ, उसको देखते रहते हैं बस। व्हाट्सएप अगर फोन हाथ में आ जाए तो समय का पता ही नहीं चलता, अपना समय इस प्रकार से बर्बाद करते हैं। उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। तो जय यहाँ उदाहरण दे रहे प्रभु जी के, जो भौतिक संसार वाले लोग हैं वो अपना ध्यान इन चीजों में लगाते हैं, तो हमें भी जो हम आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, भक्ति से जुड़े हैं, तो हमें भी अपना ध्यान वैदिक साहित्य में लगाना चाहिए। जो व्यासदेव जी ने हमें इतने सारे ग्रंथ दिए हैं, उसमें अपना ध्यान हमें लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। यदि हम पहले से ही वैदिक शास्त्र में अपना ध्यान लगाएंगे तो मृत्यु के समय भी हम इसका स्मरण कर सकेंगे। हमें ये याद आएगा मृत्यु के समय भी, जो हमने इतने वर्षों से किया है, भगवान की जो भक्ति की है, तो अंत समय में हमें याद आएगा। लेकिन हमें कभी भक्ति की ही नहीं है, अपनी बस इंद्रियों को तुष्ट करने में, अपनी परिवार का पालन पोषण करने में, उसी में लगे रहेंगे, तो अंत समय में भी हमें वही याद आएगा। हमें यही रहेगा कि अगर हम चले जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। अंत समय में हमें यही बात याद आएगी, और फिर क्या होगा, फिर दोबारा से हमें उसी परिवार में भेज दिया जाता है, उसी भौतिक संसार में दोबारा से पटक दिया जाता है। हमारे कर्मों के अनुसार हो सकता है हमें कुत्ता बना दिया जाए, हमें चूहा बना दिया जाए, और उसी घर में हमें छोड़ दिया जाए कि ठीक है तुम इसी घर में रहो। तो ऐसा भी कई बार सुनने में आता है। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है
और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसे एक बार क्या था कि एक छोटी सी कहानी है, एक कैलाश नाम का व्यक्ति था, तो वो अपने परिवार की सेवा में लगा रहता था। तो नारद मुनि ने कहा कि भाई तुम कुछ भक्ति कर लो। उसने कहा अभी तो मेरे परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारी, बाद में भक्ति करूंगा। तो कुछ दिन बाद नारद मुनि आए तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और मृत्यु के बाद बताया कि उसको शायद सांप का कुछ शरीर मिला। कुत्ते किसी ने का, सुनी हो तो, कुत्ते का मिला था ना, आपने सुनी होगी ना, कुत्ते कि का। काकू प्रभु ने सुनाई थी। सचीपति प्रभु जी ने सुनाई थी ये हाँ, एक बार कहानी। काकू प्रभु ने भी सुनाई थी। तो कुत्ते का शरीर उसको मिला, फिर उसको लेने आते हैं कि चलो अब तो चलो, तभी मना कर देता, नहीं नहीं सब बच्चे घर से बाहर चले जाते, घर की रखवाली कौन करेगा, इसलिए वो कुत्ता बनकर भी उसकी रखवाली कर रहा है। फिर कुत्ते थोड़े दिन बाद आते, कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, फिर क्या मिलता है उसको, सांप का शरीर, उसका कीड़े का, कीड़े का कीड़े का मिलता शरीर है। मिलता है उसको। तो नाली फिर का कीड़ा बनता है। हाँ, कीड़ा कहती है बनता है। बहुएं आती हैं प्रसाद वेस्ट करती हैं, तो हाँ, बेकार जाएगा, उसको कौन खाएगा। उसको कौन खाएगा। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि कीड़ा बन गया है, फिर भी वो भगवान के धाम लेने के लिए उसको आए हैं नारद जी, फिर भी वो नहीं जाना चाहता कि नहीं मैं तो कीड़ा बन के भी नाली में रहना पसंद करता हूँ, ताकि जो प्रसाद ये है जो जाएगा अन्न, ये वेस्ट ना हो, मैं इसको खा लेता हूँ, है ना। तो कितनी मतलब उसकी परिस्थिति कैसी है, उसकी सोच कैसी है। और तो ये ही हमारी आजकल भौतिक संसार में भी लोगों की ऐसी सोच है कि नहीं, अगर हम हैं तो हमारा परिवार है, अगर हम चले जाएंगे भक्ति में कर लेंगे तो फिर हमारे परिवार को कौन देखेगा। हमें ये नहीं पता, और फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे हम, तो ये भक्ति करना बुढ़ापे का काम है। तो बुढ़ापे में क्या पता हमारी इतनी आयु है या नहीं है, किसी को पता हमारी कितनी आयु है, कुछ नहीं पता। अभी हम बात कर रहे हैं सुबह तक, क्या पता इसमें से कौन चला जाए, किसी का कुछ नहीं पता किस टाइम किसकी मृत्यु हो जाए, है ना। तो कहते ना, तब जागो जब जागो तभी सवेरा। सभी तो सवेरा। जब हमें इस चीज से जुड़ जाए, कोई हमें बताने वाला हो कि भगवान की भक्ति करो, तो तभी हमें भगवान से जुड़ जाना चाहिए। कभी आनाकानी नहीं करनी चाहिए कि नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो भक्ति है ना, हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो भक्ति है ये बड़े मुश्किल से मिलती है, ये भक्तों के संग से ही मिलती है। भगवान भी हमें भक्ति नहीं देते, कहते कि मेरे भक्ति भक्ति दे सकते हैं, भगवान भक्ति नहीं देते हैं। और हम मना करते क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे पाप कर्म है, जो हमने कर्म ऐसे किए वो भी हमारे आगे आ जाते हैं, उस कारण से भी हम भक्ति में नहीं जुड़ पाते। लेकिन अगर कोई हमें जोड़ना चाहता है, बार बार हमें फोर्स कर रहा है, कह रहा है, तो हमें जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। चाहे हम किसी की कुछ भी सेवा कर ले, कितना ही धन कमा लें, कुछ भी कर ले, कुछ साथ नहीं जाएगा। सिर्फ भगवान का नाम है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वही हमारे साथ जाएगा। तो आगे एक पैराग्राफ और पढ़े या विराम करें माता जी? कहें तो एक पैराग्राफ और पढ़ देते हैं फटाफट। जी माता जी, एक और पढ़ दो, छोटा ठीक है। सा ही। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च, मया अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्य संशया। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। तो भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें अपने जो कर्म है तुम मेरा चिंतन करो, और अपने जो नियत कर्म है उनको भी करो। मतलब ये भी नहीं कि हम भक्ति में जुड़ जाएं तो हम अपने कर्म छोड़ दें, नहीं, अपने जो कर्म है, जो कर्तव्य है हमारे परिवार के प्रति, वो भी हमें करने हैं और भगवान का नाम भी हमें लेना है। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। तो भगवान कह रहे कि अपने कर्मों को मुझ में अर्पित करो, यानी कर्मों का जो भी फल है, जो भी हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। यदि हम सोचे कि हमने अच्छे कर्म किए तो उसका लाभ हमें मिल जाए, नहीं, हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, उसको अपने को नहीं ग्रहण करना चाहिए उसको, और अपने जो मन और बुद्धि को उसको पूरी तरह से भगवान में स्थिर करना चाहिए। तो फिर भगवान ने कहा यदि तुम ऐसा करते हो कि अपने कर्मों के फल को मुझे अर्पित करते हो और अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करते हो, तो तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर पाओगे। भगवद गीता 8.7 श्लोक है ये। वे अर्जुन से उसके कर्म वृत्ति पेशा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। तो भगवान बिल्कुल नहीं कहते कि तुम अपना कर्म छोड़ दो और मुझ में अपना मन स्थिर कर लो। वो कहते अपने कर्म भी करो और मेरा नाम भी लो, मुझे स्मरण भी करो। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है ना। जो शरीर है, जो इसका पालन करने के लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं।
क्योंकि जो भी कर्म है, जो भी कार्य हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, वो सब इस शरीर के कारण ही है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 4 वर्ण बनाए गए हैं। तो ब्राह्मण क्या क्या कार्य है? ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग। तो ब्राह्मण को बुद्धिमान वर्ग कहा गया है, एक प्रकार से कार्य करता है ना। ब्राह्मण का कार्य है ग्रंथों को पढ़ना और औरों को पढ़ाना, समझाना। क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। अब जो क्षत्रिय है उसका कार्य है रक्षा करना, है ना, उसका कार्य है रक्षा करना। तीसरा है वणिक वर्ग, यानी जो कि वैश्य वर्ग है, उसका कार्य व्यापार करना। चौथा है श्रमिक वर्ग, यानी शूद्र वर्ग। शूद्र जो सबसे नीचे माना जाता है, श्रमिक वर्ग, उसको कहते हैं कि सेवा करना, यानी उसका कार्य सेवा करने का। भी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, यानी सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, कोई वणिक हो, कोई प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है ना। चाहे कोई कुछ भी हो, कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो, कोई वैज्ञानिक हो या कोई किसान हो, सबको अपने जीवन के अनुसार कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन यदि कोई निम्न श्रेणी में भी है, मान लीजिए कोई शूद्र है, तो वो भक्ति करके वो ब्राह्मण के स्तर तक पहुंच सकता है। ये कार्य नहीं है कि वो शूद्र है तो शूद्र ही रहेगा, वो क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही रहेगा, नहीं, उसको अपने कार्य तो करने हैं। जो भी उसके कर्म है, क्षत्रिय का जो कार्य उसको क्षत्रिय का कार्य करना है, जो शूद्र का उसको शूद्र का करना है, जो ब्राह्मण का करे, है ना, जो वैश्य कार्य वैश्य करे, लेकिन उसके साथ साथ वो भक्ति करे। तो भक्ति करके वो उच्च वर्ग तक पहुंच सकता है, यानी वो भगवान के धाम जा सकता है। ये नहीं कि वो अगर निम्न वर्ग का है या उच्च वर्ग का है तो भक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा कि सभी भक्ति करके अपना उद्धार कर सकते हैं, सभी ब्राह्मण वर्ग तक यानी उच्च जाति तक पहुंच सकते हैं या मेरे धाम तक आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हो तो वो अगर भक्ति करेगा तो वो अपना उद्धार कर सकता है और भगवान के धाम जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो निम्न वर्ग में तो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने का सबको अधिकार है, स्त्री पुरुष बच्चे सब भक्ति कर सकते हैं, सब भगवान का नाम ले सकते हैं। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है। वृत्ति यानी उसको अपने कार्य उनका त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, यानी अपने जो भी कार्य वो भी करें और भगवान का स्मरण भी साथ साथ करें। माम अनुस्मर, यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। कहते कि अपने जीवन संघर्ष यानी अपने जो जीवन के जो भौतिक संसार के जो कार्य हैं उनको करने के साथ साथ वो भगवान को स्मरण नहीं कर पाता, बस उन्हीं कार्यों में लगा रहता, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा है, अपने परिवार को सुख सुविधा देने में लगा है, उनका पालन पोषण करने में लगा है, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति फिर अंत समय में भी भगवान को स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कभी भगवान को स्मरण नहीं किया तो अंत समय में भगवान उसको याद नहीं आएंगे। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। तो भगवान चैतन्य का भी यही परामर्श है, यही सुझाव है कि हमें शुरू से ही भक्ति करनी चाहिए ताकि हम फिर अंत समय में भगवान का नाम याद आए। जैसे प्रहलाद महाराज कहते थे कि 5 वर्ष की आयु से हमें भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। वो अपने जो भी उनके सहपाठी थे, क्लास में जो भी दोस्त थे, सभी को बोलते थे कि चलो हम आगे मिलके हम कृष्ण कथा करते हैं। जैसे उनके टीचर बाहर जाते सब मिलकर कृष्ण कथा करते थे। यानी 5 वर्ष की आयु से ही हमें भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। उनका कथन है कीर्तनीय सदाहरि, चैतन्य महाप्रभु का कथन है कि कीर्तनीय सदाहरि, कि हमें हमेशा भगवान का कीर्तन करना है, कृष्ण को याद करना है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है, यानी भगवान और भगवान के नाम में कोई भी भेद नहीं है, दोनों समान है। तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है, कि भगवान का चिंतन करो या भगवान के नामों का चिंतन करो, कीर्तन करो, तो वो दोनों एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामों में कोई अंतर नहीं होता, यानी संपूर्ण जो ऊपर की जो सीढ़ी है चरम दशा, यानी बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट स्थान पर जब पहुंचते दोनों में एक ही मतलब दोनों का एक ही लेवल है, दोनों ही सर्वोच्च हैं, तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अतः हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहें। तो हमें इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को ढालना होगा कि हम भगवान का कीर्तन 24 घंटे कर पाए। अब 24 घंटे, अब कोई कहेगा कि 24 घंटे कैसे कीर्तन करें, हमें तो घर के काम भी करने हैं। हम घर के काम कर सकते हैं, लेकिन कीर्तन करते करते उसमें क्या बुराई है?
हम भगवान का के लिए भोग बना रहे हैं तो कीर्तन गाते रहे अपने मुंह से, मुंह तो हमारा नहीं लगा ना, हमारे हाथ से खाना बन रहा है, तो मुंह से कीर्तन कर सकते हैं, या हम कोई वीडियो लगा के सुन सकते हैं कीर्तन को, कोई लेक्चर सुन सकते हैं, तो साथ साथ वो भी चलता रहेगा। वो कहते हैं 10 बातों में से एक बात तो हमारे कान में जाएगी ना, कम से कम उस समय हमारा सतुगुण में रहेंगे। अगर जब भगवान का नाम चल रहा है और प्रसाद बना रहे तो हमारा ध्यान भी, हम सतुगुण में रह सकते हैं। लेकिन यदि हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो कोई फिल्म देख लेता, तो फिल्मी गाने सुनते सुनते मैं भोजन पकाऊं, तो वो भी गलत है, क्योंकि हमारा ध्यान फिर उसी में रहेगा, हम फिर तमोगुण में चले जाएंगे। तो यदि हम मुंह से गाएं तो बहुत अच्छा है, कपड़े धो रहे हैं, झाड़ू पोछा करें, कोई भी काम करें तो कीर्तन गाते रहे साथ साथ, कोई भी परेशानी नहीं है। उससे हम 24 घंटे भगवान को स्मरण कर पाएंगे। या अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम कीर्तन फोन में चला के और रखें, उसको किचन में रखें, तो वो बजता रहता है। या प्रपात जी का महामंत्र है, आता है 250 रुपए का, मंदिर से ले सकते हैं हम, चैंटिंग, तो वो हम लगा दे अपने घर में, उसको 24 घंटे बजने दे, रात दिन बजता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है उसमें, उसको बजने दे। जैसे हमने अपने घर में भी लगा रखा, कई सालों से लगा हुआ है, उसको कभी बंद ही नहीं करते, हमेशा बजता रहता है भगवान का नाम। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे का हम कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो गया। हाँ हरे जी, कृष्ण हाँ जी, हरे कृष्णा। आप क्या कह रहे हो, क्या मिलता मंदिर में? मंदिर में 250 रुपए का मिलता है माता जी, प्रपात का हरे कृष्णा महामंत्र की वो, हाँ महामंत्र बोलते हैं उसको, 250 रुपए का आता है वो, उसको आप शिला मतलब उसमें प्रभुपाद की प्रपात जी वाणी के में। द्वारा गाया हाँ हुआ हमारे हरे कृष्णा कीर्तन, उसमें वो 24 घंटे हमने बजता माता रहता है जी, सबके घर में, भक्तों ने हमने जाकर भी अपने घर गांव में में लगा लगा के रखा है। छोड़ रखा है। हाँ, वो सारे दिन बजता रहेगा घर में। तो ये जो नकारात्मकता है ये इससे कोसों दूर है, यानी ऐसी चीजें परेशान भी नहीं करेंगी, और उससे हमारा भी शुद्धिकरण होता रहेगा। जब बजता रहेगा तो हमें भी ध्यान रहेगा कि हमें कीर्तन करना है, और हम उसको सुनते रहेंगे तो कम से कम कानों के जरिए हमारे अंदर जा रहा है वो। तो उसको आप किचन में लगा सकते हैं या रूम में लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा के छोड़ दीजिए। तो क्या बोलेंगे माता जी उनको कि क्या क्या चाहिए हमें? हरे कृष्णा महामंत्र का वो हरे चाहिए। कृष्ण महामंत्र का वो दे दीजिए, हाँ टेप्रिकोट सा ही होता है छोटा सा, वैसे बोले ना हरे हाँ कृष्ण वो महामंत्र दे दीजिए, वो दे देंगे। उसको मेरे ख्याल में यही बोलते हैं, चैंटिंग, चैंटिंग बोलते हैं, या तो चैंटिंग बॉक्स या कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे ये तो नहीं पता। हाँ अच्छा लेकिन महामंत्र बोलेंगे तो मिल जाएगा आपको, कि वो प्रभात जी का जो जी। महामंत्र बजता है, मैं आपको दिखाती हूँ लाके, ऐसा होता है वो। अगर आप जाए मंदिर अच्छा तो लेके आए आप। उस पे प्रभुपाद जी का फोटो भी छपा रहता है माता जी। हाँ, उससे प्रभुपाद जी का फोटो छपा होता है। राधा कुंड पे मिलता है, स्टोन में भी मिल जाएगा। ये ऐसा अच्छा होता है, ये आता है 250 रुपए के आसपास, अभी 10-20 हाँ बढ़ गए हाँ हो तो बात अलग है। ये लगा सकते हैं, या फिर एक बड़ा आता है, वो आएगा मेरे ख्याल में 500 रुपए के आसपास, उसे प्रपात जी हाँ, की फोटो 500 बनी रुपए हुई का है, आता है। काफी बड़ा टैप्रिकोट टाइप है वो। लेकिन ये सबसे बेस्ट है, इसी को लगाते हैं आप, ये लाइए और उसको 24 घंटे अपने घर में चलने दीजिए। ये जी बहुत अच्छा माता है, जी, सभी ने लगा रखा है ज्यादातर, हमारे घर में भी। जैसे मेरी धन्यवाद सास माता बीमार है तो हमने अपनी सास के कमरे में इसको लगा रखा है, ये बजता रहता है, रात को बंद नहीं करती मैं इसको, बजता रहता है, थोड़ी आवाज स्लो कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं हमारे यहाँ होती। गांव वाले घर में लगा माता जी, लाइट हाँ आती है जी, तो हाँ जी, इसको बचता हम है, लगा लाइट सकते चल हैं। जाती तो रुक जाता है। हाँ जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो यहीं पे विराम कर सकते हैं। हाँ जी, राजबाला माता जी, आप फर्स्ट टाइम आए हैं आज हरे हमारी कृष्णा क्लास में। माता जी, दंडवत प्रणाम। राजबाला माता जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, एक बार आप अपने दर्शन देंगे। हाँ जी, राजबाला माता जी, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया माता जी आपने, 9:30 बजे के आसपास आप आए हैं। राजबाला माता जी, आप लेट आए हैं, तो 9 बजे क्लास शुरू होती है हमारी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ तो कोई बात नहीं, 9 बजे सही ज्वाइन कीजिएगा आप, 9 बजे क्लास होती है हमारी, है ना, 2 से 10 1 घंटा होती है। और अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसमें शुरू से भूमिका में अभी चल रहे हैं हम, उसके बाद फिर हम अध्याय से शुरू करेंगे। तो आप पढ़ नहीं सकते ना मेरे ख्याल में, बुक पढ़ सकते हैं आप? राजबाला माता जी, आप पढ़ सकते हैं बुक? नेट प्रॉब्लम बुक है नहीं पढ़ शायद। सकते ना, शायद मैंने सुना नहीं था ये नहीं, नहीं पढ़ लास्ट में सकते। वही म्यूट हो गया। नहीं, ये म्यूट हो गए, मतलब ये बुक नहीं पढ़ सकती ना माता जी? नहीं पढ़ लेगी शायद, पता नहीं मुझे। मैंने शायद सुना था ये पढ़ नहीं सकती है। हरे कृष्णा माता जी, माता आप जी बुक पढ़ सकते हैं क्या राजबाला माता जी? नहीं, माता जी नहीं पढ़ सकती। नहीं पढ़ सकते ना, तो ठीक है, आप सुनने पे ध्यान दीजिए, आप सुनिए, सुना कीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। उनकी कुछ नेट में प्रॉब्लम है तो बार बार बंद हो रहा है, आवाज नहीं आ रही उनकी, ठीक है। और इसमें अभी इसमें आई थी मीनाक्षी माता जी, आई थी मीनाक्षी माता जी, क्या अभी है ग्रुप में? मीनाक्षी माता जी ग्रुप में है अभी?
नहीं है? अब मुझे है दिख नहीं माता रहा जी, वो है कि नहीं है इसमें, है। है ना? फिर है बोल नहीं माता रही जी। वो, कल भी मैंने काफी बार उनसे बोला लेकिन वो बोल ही नहीं रही है। मैं यही म्यूट है पूछना चाह रही उनका। थी कि उनको कुछ समझ में आया कि वो, क्योंकि काफी दिन से उनको मैंने ऐड कर रखा है लेकिन एक दो बार ही वो आई है अभी तक, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। चलो ठीक है, नहीं बोल रही है तो कोई बात नहीं। तो यहीं पे विराम करते हैं, आप सब फिर इसी समय ज्वाइन कीजिएगा कल, और आप इसको ठीक है पढ़िएगा, माता जी। जिसको जो चीज समझ ना आए तब दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितनां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता हाँ जी। जी, हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा सभी का माता बहुत बहुत जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम।